गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मैं बस अभी भी उठ कर आई हूँ। एक चीज़ अच्छी हो गई है, अब 7 o'clock की इतना अच्छा दिन हो जाता है। आज मैं बीर को थोड़ा सा लेट उठाऊंगी क्योंकि आज वर्ल्ड बुक डे है। लेट मतलब 7:20 पे उठाऊंगी और हम लोग पहुँच जाएंगे स्कूल 8:45 से पहले पहले। बस यार बहुत थक गई हूँ। सौरभ चला गया अपने काम पर, हैट्स ऑफ टू हिम। कल रात को आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा, तो कल रात को बस डिनर करके आए और फिर सौरभ ने आकर अपनी पैकिंग करी। आधी पैकिंग उसने मॉर्निंग में करी है, अर्ली मॉर्निंग, और अभी वो चला गया है काम पे, बट उसकी फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग। तो ही इज़ गॉन टू वर्क एंड आई एम नाउ नींद में हूँ। मैंने बस उठकर ब्रश करा है, अभी स्किन केयर करी है और थोड़ा फ्रेश हुई हूँ। अब अबीर को उठाते हैं और निकलते हैं वर्ल्ड बुक डे के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग तैयार हो रहे हैं वर्ल्ड बुक डे के लिए। तो इनकी जो थीम है वो है मिडीवल थीम। तो अबीर बना है नाइट और ये हमारा कॉस्ट्यूम है, ये शूज़ के ऊपर जाएगा। दिस इज़ द टॉप, ठीक है। तो नाइट गार्ड्स नहीं होते थे, है ना, वही है ना। तो अबीर इज़ अ नाइट गार्ड टुडे। अभी हम आपको अबीर का फुल लुक दिखाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो मॉर्निंग में अभी सूरी वर्ल्ड बुक्स डे पे चले गए थे और उनका वर्ल्ड बुक डे ख़त्म हो गया है और अभी अभी हमने लंच करा है वाघा मामा से। शूट नहीं करा, बहुत भूख लगी हुई थी, मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे था। हाँ, इन्होंने अपने वर्ल्ड बुक डे के कपड़े उतार दिए। सॉरी गाइस, हम सुबह शूट नहीं कर पाए, सुबह तो भागना था हमने। थोड़ा सा हमने शूट करा, आपके लिए पिक्चर हमने पोस्ट कर दी है। एनीवे, अभी हम जा रहे हैं वैलीज चेक करने क्योंकि कल से अभी का एक नया क्लब शुरू हो रहा है, बुश क्राफ्ट, राइट। तो बुशेस में जाके आप कुछ क्राफ्टिंग का काम करोगे, है ना। आई काइंड ऑफ गेस दैट। तो उसके लिए मुझे वैलीज खरीदनी है, तो अभी यहीं पे एक दुकान है, वहाँ चलते हैं। वैलीज खरीदने के बाद हमारे पास पूरा 1 घंटा ही है, हमारा मैच है हॉकी का आज। तो आज हमारा टेस्टर सेशन है हॉकी क्लब का। एक और प्राइवेट स्कूल है यहाँ ब्रिस्टल में, बैडमिंटन करके, वहाँ पर है। तो हम जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं कैसा जाता है। एक और क्लब है, मैंने वो भी अभी के लिए शॉर्टलिस्ट करा है, उनको मैंने ईमेल भेजी है। तो देखती हूँ अगर उस क्लब में भी हो जाए। अभी चाहता है उसका उस क्लब में हो, लेकिन अभी तो उस क्लब से कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन इस वाले क्लब से आ गया है। तो देखते हैं, अभी जाएंगे। लेकिन 6:15 से 7:45 कब हम घर पहुंचेंगे, कब बच्चा सोएगा, कल सुबह उठना है, फिर स्कूल जाना है। मुझे तो लग रहा है मेरा स्कूल में एडमिशन हो रखा है। तो हमने वैलीज ले ली हैं और साथ में सॉक्स भी ले लिए हैं। वैलीज बड़े अच्छे प्राइस में मिली हैं यार मुझे। ये माउंटेन वेयर हाउस है एंड वी गॉट इट फॉर 1999। जो लोग यूके में रहते होंगे, जो लोग यूके में रहते होंगे उनको पता होगा माउंटेन वेयर हाउस के बारे में। तो यहाँ पर आपको आउटडोर्स के कपड़े मिलते हैं अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हो या फिर साइकिलिंग के लिए जा रहे हो या फिर किसी एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो। अबीर को हॉकी फील्ड पे छोड़ दिया है, अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में वापस बैठने। काफ़ी देर तक मैं देख रही थी। हम लोग आ चुके हैं क्रिप्स कॉजवे और यहाँ पर सबसे पहले हम करें पेट पूजा। हम आ गए इत्सू एंड वी आर हैविंग आवर चिकन स्प्रिंग ग्योजास एंड अबीज फेवरेट एवोकाडो माकी। ज़्यादा थका हुआ है, शुक्र है मैंने इसको क्लब नहीं भेजा। आज इसका क्लब था फेंसिंग का, लेकिन मैंने इसे भेजा नहीं। तो अभी हम फटाफट से खाएंगे, ठीक हो। और मैं खा रही हूँ ये सुपर ग्रीन राइस बोल। इसके अंदर ना बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं और बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती इसमें, बट आप चाहो तो आप ये सिराचा और वसाबी ऐड कर सकते हो। और पता है इसका प्राइस क्या है, 2 पाउंड समथिंग ना, है ना अभी। और ब्राउन राइस होते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चल रही है। ये मैं खाकर आज इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक कर रही हूँ। आई नो आई शुड ईट होम फूड, लेकिन आज कुकिंग का बिल्कुल टाइम नहीं था दोस्तों। अभी देखते हैं डिनर में क्या बनाऊँगी, आज मैं क्या करूँगी। कल सुबह मेरी सर्जरी है, मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बस मुझे 8 बजे क्लिनिक पहुँच जाना है। ओके दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं मॉल में, हमें वापस जाना पड़ेगा
बिकॉज अबीर इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मेरा जो प्लान था स्कूल से जल्दी पिक करके अपने काम पूरे करने का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। चलते हैं अभी घर और अभी को रेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमारे ना बहुत लंबे दिन गए हैं। कल रात को तो हमने बहुत लेट फिनिश करा था हॉकी। आई थिंक कल रात की टायर्डनेस है। हमारी गाड़ी उधर है बेटा। तो हम लोग घर आ चुके हैं और अभी इसने शावर भी ले लिया है, तो मैंने कहा इसको देते हैं थोड़े से फ्रूट्स। चलो जी जल्दी से फ्रूट्स खत्म करो। ओके हाँ जी दोस्तों, तो मैंने बहुत जल्दी वाली कुकिंग करी है बिकॉज अपेरेंटली बीर इज़ नॉट फीलिंग वेल। और मैं चाहती थी कि मैं इसको घर का खाना वाना खिलाऊं। तो आते साथ तो मैंने उसको फ्रेश करवाया, शावर दिया, उसे दवाई दी। तो ही सेइंग आई एम फीलिंग मच मच बेटर नाउ। उसके बाद आपने देखा ये मैंने उसको फ्रूट्स दिए हैं खाने के लिए। पता है एज अ पेरेंट आप मुझसे रिलेट करोगे, हमें पता होता है हमारा बच्चे को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे ना लग रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से ना फ्रूट्स का इनटेक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है अबीर के अंदर। तो मैंने सबसे पहले तो उसको ग्रेप्स और वो दिए हैं ऑरेंजेस। आज सुबह बहुत ज़बरदस्ती मैंने उसको हाफ एप्पल भी खिलाकर भेजा था। एक ना अबीर एप्पल इतना एंजॉय नहीं करता, एप्पल जूस बहुत पसंद है उसको। तो मैं अभी जब हम मॉल गए थे तो मैंने इसको फ्रेश, जब मैं फ्रेश बोल रही हूँ तो फ्रेश बूस्ट, आपको पता ही होगा यूके में बूस्ट नाम की एक शॉप है, तो मैंने मॉल से उसको फ्रेश एप्पल जूस, साथ में पाइनएप्पल और ऑरेंजेस भी थे है ना उसके अंदर, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड एप्पल, तो तीनों का फ्रेश और जूस विदाउट एनी आइस मैंने इसको पिलाया था वहाँ पे। तो बच्चा ठीक कर दूंगी मैं, रात रात में ठीक कर दूंगी, कहने का मतलब ये है। तो मैंने फटाफट से बनाई है आलू नहीं, गोभी मटर की सब्जी, और साथ में बनाई है मूंग धुली दाल। तो गोभी मटर की सब्जी को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितनी देर में मेरी रोटियां बनेंगी उतनी देर में सब्जी तैयार हो जाएगी। तो धुआं उठ रहा है तो वो कैमरे के ऊपर आ रहा है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा होगा। मुंह में किस किस के पानी आया बता दो जल्दी से। मतलब मुझे गोभी मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। आज ना फर्स्ट टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है, ठीक है। वैसे मैं पानी के बिना बनाती हूँ लेकिन आज मैंने करा है। और यहाँ पर दाल भी बन चुकी है और दोस्तों वक्त आ गया सारे बलून्स को, अभी ध्यान से कॉन्फेटी वाली मत करना बेटा, क्योंकि यही एक तरीका है। ओ माय गॉड, जल्दी, वो एक रह गया बस, अब छोड़ दो जी। दोस्तों डिनर हो चुका है, मैंने और अभी ने डिनर करा है क्योंकि सौरभ थोड़ा लेट आया है। अभी रात के बज रहे हैं 10। तो मैंने उसे बोला कि चाय पीते हैं। तो उसका बर्थडे केक पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने अभी बर्थडे केक निकाला है। तो मैंने कहा चल चाय पीते हैं साथ में, और साथ में एक स्लाइस केक का खाते हैं। तो बस आई थिंक उसने काम पर ही डिनर कर लिया था आज। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चलकर पीते हैं चाय, आपको मिलवाते हैं सौरभ से। मुझे ना लग ही रहा था कि एक ना एक दिन ना ये चाय का शॉट लेते लेते हादसा ज़रूर होगा। हादसा हो चुका है, चाय मेरे कपड़ों पे गिर गई। वो जो मैं ऐसे मुड़ी हूँ ना ट्रे लेके, उसके बाद बस उसी के बाद कांड हुआ है। मैंने कहा नीचे आ जा, अब मैं बेड पे तो चाय बिल्कुल भी नहीं लेके आ रही हूँ। तो क्या देख रहे हैं, वैसे भी चाय पीनी नहीं चाहिए हमारे को। गाइस आपने ये बात नोट कर लेनी है, लिख के रख लो ये टाइम। मैं गाइस आपने मेरे पे तो नहीं गिरती भाई, क्लमजी तुम ही हो। मैं एक बात बोलूं, हर सैटरडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग विदाउट फेल तेरे को कॉफी बेड पे मिलती है। कल नहीं मिलेगी, कल मेरी सर्जरी है। कल नहीं मिलेगी तो आपको इग्नोर करना होगा। मेरी टी शर्ट और पजामा सेम नहीं है, मैंने छुपा लिया अपना पजामा। स्लाइड कर रहा है कैमरा है नहीं ना मेरे पास, नेक्स्ट बर्थडे के लिए गिफ्ट है तेरे पास। नहीं तेरे को अभी दे देते हैं, उसमें क्या है यार मैटा खोला नहीं वैसा, कर लूंगी। अरे कर, अभी तू जा रहा है ना तो पीछे से मैं ही खोल के देखते हैं। नहीं सेटअप तो मेरे को ही करना पड़ेगा, नहीं तो तूने तो फोन चेंज हो गया। एनीवे दोस्तों सारी बातें छोड़ दो, मैटा वैटा सारे एक तरफ चले गए। मैंने सोचा था इस बार धमाका दूंगी मैं आपको, मैं आपको सरप्राइज दूंगी धमाके वाला, ठीक है। ईस्टर पे मैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, हमें अपनी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी है। तो हमने थैंक गॉड हमने फुली फ्लेक्सिबल करी थी।
हाँ, क्योंकि हम इतनी दूर जा रहे थे। हमने क्योंकि अभी वो होता है ना, टाइम पीरियड होता है, और फ्लेक्सिबल भी करी थी उसको एक्स्ट्रा पैसे देके, क्योंकि पता होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसी चीज़ों में। महंगी टिकट थी काफ़ी। नहीं, हमने इसलिए करी थी, हमने ये अपनी हेल्थ को सोचते हुए करी थी, क्योंकि मेरी डेंटल ट्रीटमेंट चल रहे हैं। लेकिन तो हाँ, एक्सपेंसिव भी तो थी बहुत टिकट। हाँ, तो हमने वर्ल्ड का कुछ नहीं सोचा था, लेकिन वो तो खैर अब आपको पता ही है, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी सर्कमस्टांसेस जो हैं। अच्छे नहीं है आजकल, बहुत खराब चल रहे हैं। बट एनीवे, हमने करा था थाईलैंड बुक। बैंकॉक दोस्तों, मैंने सौरभ को कहा था इस बार प्रीति सूरी बैग्स खाली लेकर जाएगी, तो मैंने एक शॉपिंग नहीं हमने करेगी। सोचा हम बैंकॉक जाएंगे, फिर हम पटाया जाएंगे, फिर हम फुकेट जाएंगे। तो हमने 10-11 दिन की छुट्टियां बुक करी थी, लेकिन अब हम क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमी हुई हूँ, तो मैंने कहा इन लोगों को भी लेके हमें तो घूमा नहीं ना कभी, 20 साल से ऊपर हो गया, हमें तो कभी गए नहीं हम कहीं। नहीं, मैं बैंकॉक गई हुई, मैं और कहीं नहीं गई हुई थाईलैंड में, बट आई रियली वांटेड टू गो विद देम, और मुझे वहाँ वाटर स्पोर्ट्स करने हैं। और तू जब गई, तूने वाटर स्पोर्ट्स करे थे प्रीति? नहीं, तब तो मैं पता है, जो बोलते हैं ना वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, एक बारी भी कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं करा। लास्ट टाइम देखो हम स्कूबा डाइविंग के लिए लेके गए थे, क्या करा तूने? बस स्कूबा डाइव में मुझे नहीं आपने वो ब्लॉग देखा था। You okay, प्रीति? इनका यही रहेगा। Well done, Aveer. I'm very proud of you, बेटा। Aveer is really Why did you take your mask off, Aveer? ऐसे कर रही थी वहाँ खड़े होके। वो पता बंदे ने भी गिव अप कर दिया था। उसने कहा यहीं तैर लो बस, चलो जाओ यहाँ से। वो बंदा वहां से था, he was from Germany, उसने कहा यहीं तैर लो बस, हो गया वो आपका। ट्रेनर था। यहाँ 2-3 फिशें दिखा दी तो उसने। उसका ऐसा हो गया था कि ऐसा था, वैसे आईब्रोज रेस कर रहा था, हम कह रहा था कहाँ से आई है। और एनीवे गाइस, हम टॉपिक से दूर नहीं जाते। सो वी वर गोइंग टू थाईलैंड, और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे। नहीं, हम जाएंगे, इतने एक्साइटेड थे कि हमने बिजनेस क्लास की टिकट भी चेक करी थी। हाँ, करी। लेकिन फिर हम ना चेक करते ही ना, हम एकदम से मैं कहा इकॉनमी पे वापस हमने सोचा था कि हम एक साइड पे इकॉनमी में जाएंगे और वापस आते हुए हम बिजनेस क्लास में आ जाएंगे। क्योंकि एक तो फ्लाइट बहुत लंबी है, सेकेंडली वी थॉट कि चलो अगर हो पाया, बट नहीं, वो तो नहीं हो पा रहा था। देखो, जो चीजें चल रही है ना आजकल वर्ल्ड में, उसके हिसाब से मेरे को तो और प्रीति को यही लगता है कि हमें इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर से इतनी दूर नहीं जाना बहुत ज्यादा चाहिए। दूर है। इट्स इनडायरेक्ट फ्लाइट तो 16 आवर्स की है, और डायरेक्ट फ्लाइट अराउंड वैसे 12 to 13 आवर्स की है। वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी ऐसे रूमर्स नहीं स्प्रेड करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एयर स्पेस की बहुत प्रॉब्लम हाँ, एयर स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है। और ट्रांजिट अगर आप करते हो तो आप वैसे नहीं कर सकते। दुबई तो इस टाइम इट्स नॉट। और यहाँ बड़ी सारी चीजें होती हैं। मैं ऐसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, उस चीज को लेते हुए नहीं, बट जितना आप अपने आप को सेव करके चल सकते हो तो क्यों नहीं। सिंपल सी बात है, हॉलिडे पे आप एंजॉय करने जाते हो, रिलैक्स होने जाते हो, ये स्ट्रेस के साथ जाना इज बेटर कि हम इतनी दूर अभी ना जाएं, और हम बाद में जाएंगे। और इतने सारे एयर स्पेस बंद है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। आपकी अपनी फ्लाइट में कोई लाइक, अगेन मैं किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर कोई ट्रैवल कर रहा है वो करे। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कहते हैं ना। हाँ, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो वही कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन अब हमें कहीं और जाना है। हाँ, तो मैं नया प्रपोजल लेकर आई, मैंने उसी टाइम प्रपोजल चेंज कर दिया, प्रपोजल नंबर 2। ये लीजिए। अगर वहां भी बुकिंग नहीं हुई ना 2 दिन में, तो फिर वहां भी नहीं जा पाओगे। फिर घर में बैठ के मिलूंगा, टीवी देखता हूँ। नहीं, टीवी देखता हूँ कि अपना डिश वॉशर करना है, अपने कपड़े। वही मैं रोज डिश वॉशर और कपड़े और कमरे करता मिलूंगा। दोस्तों 1 मिनट यहीं रुकना पड़ेगा, सबको रुकना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं रोज, क्योंकि 10 दिन अगर छुट्टी ली है तो और क्या करूंगा। हाँ, तो रोज में काम पे मुझे लगा तुम कह रहे हो मैं रोज ये करता हूँ, हफ्ते बाद मैं घर आता हूँ। नहीं, रोज तो नहीं करता मैं, लेकिन यार बहुत आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू बैंकॉक, थाईलैंड। मैं कभी गया नहीं आज तक, और अभी पहला लड़का है जो बीवी के साथ जा रहा है, कह रहा है आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मेरे को ये करना है, बस शरीफ मुंडा नहीं, ऐसे मुझे ही जा कुछ नहीं पाया। करना। मैं ये सोच रहा था कि अभी के साथ मुझे वाटर स्पोर्ट्स करने थे। हाँ यार, सीरियसली वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स अच्छे होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे वो भी हैं, वाटर पार्क्स भी हैं। चलो यार, उसकी बातें ही कर रहे हैं, वहाँ तो जाना ही नहीं। हमने 1-2 आइलैंड्स भी वो करे थे। अब हम कुछ ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने सोचा इस बार इतने धमाकेदार ऐसे बनाएंगे व्लॉग्स, ये वो ऐसा वैसा। हो गया, वहां से वापस आ जाओ। मैं कह रहा हूँ हम ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बोलो कि 2 दिन में बुक करवा दे, नहीं तो वहां पे नहीं जाना है। हाँ, अब हम ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम थाईलैंड से एकदम हमने पलटी मारी है, तो देखते नहीं गाइस, हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट एनीवे यार, देखो कहीं नहीं हुआ तो टेनरीफ और वो तो पक्का ही है अपना। ग्रैंड कैनारिया ले जाऊंगा इन सबको मैं। क्यों ग्रैंड कैनारिया चलते हैं? स्पेन और पोर्चुगल ही घुमाई जा रहा है पिछले 2 साल से। इटली ले चलता हूँ तेरे को।
नहीं मैंने अगस्त में जाना है ना। अगर मेरे ब्रदर ने कुछ कंफर्म नहीं करा, मेरे ब्रदर और भाभी मैंने इसको कहा कि न्यूयॉर्क चलते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क भी नहीं जा सकते। नहीं, वो तब जाएंगे जब हम कनाडा जाएंगे ना। मेक सेंस ना, इट मेक सेंस। मेरे भाई के घर से 3 आवर्स ही दूर है। सो माय ब्रदर विल टेक मी, कम ऑन। श्योर। चलो बस हमने कहा चलो आप लोगों को बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं कि यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, इज बेटर टू बी बिट कॉशियस अबाउट इट कि कहाँ आप ट्रैवल करो। तो हम जाएंगे, हम कहीं यूरोप में ही जाएंगे। और मैं तो उसके लिए जो मैंने तुझे प्रपोजल दिया ना, उसके मैंने एक और चीज सोची है, ड्राइव करके। अभी फिलहाल के लिए तू मुझे बता दो दे कैसे करना है, उसके बाद ड्राइव भी कर लेंगे। कहीं ड्राइव नहीं करना मैं अपनी छुट्टियों पर ड्राइव नहीं करता, और अपने यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं करता। चलो गाइस, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों बाद घर में आया हूँ आज, तो और हम देख रहे हैं कोहरा। थोड़े टाइम बिता लेते हैं अपनी वाइफ के साथ। और हम देख रहे हैं कोहरा। मतलब जब सुबह कोहरा होगा ना, वो डेंटिस्ट के सामने बैठ के ऐसे बैठी होती है, आई प्लीज स्टॉप कर रही होती है वहां पे। स्टॉप तो बोल ही नहीं सकती मैं, मतलब ऐसे कि मैं नम होती हूँ। हाँ, मैं ऐसे करती हूँ ऐसे करती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन इसकी सर्जरी बहुत लंबी होती है, 2 ढाई घंटे की हो जाती है। पता नहीं क्या ही निकल के आएगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया दोस्तों, बहुत क्या ही निकल के आएगा, लेकिन चलो अच्छा ही आएगा सब कुछ। लेकिन प्रीति परफेक्शनिस्ट है ना, तो डेंटिस्ट को ही बनना पड़ेगा। यार इसके बारे में हम कल के ब्लॉग में बात करेंगे, हमारी सर्जरी के बाद। मैं आपको सारी बात बताऊंगी जो जिन पे मेरा मजाक उड़ाता है। एनीवे गाइस, वी आर नाउ गोइंग टू थाईलैंड, सो या दिस वाज आवर हॉलिडे प्लान। सैड, वेरी सैड। हमने रिवील कर दी अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन, पर उसमें हम जा नहीं रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा बेटा सो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे वो हम बाद में रिवील करेंगे, क्योंकि हम खुद भी नहीं समझ पा रहे। मेरे को तो बताइए, मतलब मेरे को पर यार सीरियसली बुकिंग करनी है और ये समझा ही नहीं रही है कैसे। पता हम ना इन्हीं सब चीजों के अंदर थे। हम जनवरी में भी कहीं नहीं गए। लेकिन मैं पूरा फाइनल हो चुका। मैं होटल्स भी मैंने रिजर्व करके रख लिए थे, और ऑब्वियसली एयरलाइन की टिकट तो कर ही ली थी, वो तो कैंसिल हो गई, चलो अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि हमने सोचा था इस साल ना हम थोड़ा एशिया कवर करेंगे। हम यूरोप में बहुत घूम रहे हैं, हालांकि हमें यूरोप में बहुत सी चीजें कवर करनी है। अगर ये वॉर सब कुछ सेटल हो जाता है ना, तो हम समर में चलेंगे। नहीं, वहाँ अगस्त में तो बहुत गर्मी है। ये जाने वाला महीना यही था, अप्रैल। चलो गाइस, अगले साल जाएंगे। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रही। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे तेरा तो खर्चा बचा है। चलो कोई नहीं दोस्तों, चलो बाय दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ घर में बैठो आराम से, क्या करना है कहाँ जाके। कभी सेंटर पार्क चले। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच लव। ये तो बोलेंगे नहीं, इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं तुम्हारे लिए, इतने अच्छे दिलों से लिखा है उन बेचारों ने मेरे लिए। चलो गाइस, सबने विशेस दिए, थैंक यू करो उनको। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा हो गई थी। प्रीति शांत पति है ये तुम्हारे। ब्रीदिंग। अरे मैं ना, तू समझा नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं हो रही थी। ये मेरा प्यार है। प्यार ही बड़ा भारी है। पता कितने कमेंट्स दिखते हैं सब। गाइस, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, और हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। और सबने लिखा है ही इज स्पूकी। क्यों गाइस, मैंने कहा ना ऐसे कमेंट मत लिखा करो, ये इतना वो नहीं है। इज लिटिल ओल्ड स्कूल। इसका पूकी का मतलब नहीं है। पूकी मतलब जो बहुत प्यारा होता है, क्यूट सा होता है। पू लाइक अ पू। नहीं पू नहीं, वो ये विनी द पू की बात कर रहा है। ऐसे पूकी बोलते हैं आजकल, ये नया है ये। हाँ वो जेंजी का है। हाँ जेंजी का है, तो वो पूकी इसलिए बोलते हैं जो बहुत। मैं भूल गया ना, मेरे को जेंजी पता ही नहीं क्या कर। तू अल्फा थोड़ी है यार, यू नॉट अल्फा। कम ऑन यार, अल्फा। देखो इनको यही नहीं समझ आता कि सरकाज़म कब होता है और रियलिटी कब होती है। सबने ऐसे लिखा इस पूकी, जैसे मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसने लिखा था इस पूकी में, इतना हंसी मैंने कहा उसको पूकी का। हमें तो स्पूकी पता है भाई, पूकी नहीं पता। और बहुत लोग कह रहे हैं कि सौरभ कमेंट नहीं पढ़ता, पर मैंने उनको बोला है सौरभ पढ़ता है, पढ़ के बस पढ़ लेता। प्रीति बता देती है मुझे कमेंट्स। पागल के बोलना था, पढ़ता हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और जब प्रीति की सर्जरी हो चुकी होगी, और व्लॉग्स भी देख लिया कर थोड़े। हाँ, मैं व्लॉग्स भी देख लूंगा। चलो, लुक आफ्टर योरसेल्फ गाइस, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। गुड नाइट। अपना तो बिजनेस है गाइस, गुड नाइट। अपना बिजनेस।